गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे I am going to tell you about defining features of life. And one of the most important defining features is metabolism. Consciousness and cellular organization are also the defining features. पहले जानते हैं कि डिफाइनिंग फीचर्स कहते किसको हैं। तो ऐसा फीचर्स जो लिविंग बीइंग्स में इनवेरिएबली होता है, मीन्स द फीचर that is present in all living beings but not in non-living beings. ऐसे फीचर्स को हम लोग कहते हैं डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो ये बात तो आप समझ गए कि डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स क्या है। डिफाइनिंग फीचर्स अब ये जो फीचर्स है, इसमें से एक फीचर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि समझ में नहीं आता है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। सो नाउ टुडे आज मैं आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताऊंगा एंड आई होप आफ्टर दिस आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस गोइंग ऑन इन आवर सेल्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। जो लिविंग बीइंग्स के सेल्स में, बॉडी में जो प्रोसेस होती है, जो रिएक्शन होता है, उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होगा, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा तो वह ब्रेक करेगा, सिंपल कंपाउंड्स बनेंगे, या सिंपल कंपाउंड्स हैं वह कंबाइन होंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। मीन्स वन कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू फॉर्म अदर कंपाउंड और कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूं कि जैसे हमारे बॉडी में स्टार्च है या ग्लूकोज है, तो स्टार्च यदि हम खाते हैं, लेते हैं बाहर से, तो हमारे बक्कल कैविटी में उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाता है तो उसका ब्रेकडाउन शुरू होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, पायरुविक एसिड बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी बनती है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है, दैट इज ए मेटाबॉलिक रिएक्शन। नाउ मेक इट क्लियर, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर। हाउ? बिकॉज ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आउटसाइड द लिविंग सिस्टम भी हो सकता है। लेट अस, दिस इज द स्टार्च and this starch is broken down to form maltose, and maltose is broken down further to form glucose.
that is absorbed by our intestine. This starch forms maltose in presence of salivary amylase. Salivary amylase, right? In our buccal cavity. आपको पता है salivary glands saliva रिलीज करता है. saliva में salivary amylase है. I have collected saliva. ये saliva मैंने कलेक्ट किया है, इसमें salivary amylase है, right? And this salivary amylase breaks starch into maltose. Starch is a polysaccharide, maltose is a disaccharide, and glucose is a monosaccharide. ग्लूकोज से माल्टोज बनता है, माल्टोज से स्टार्च बनता है. सिमिलरली स्टार्च टूटता है तो माल्टोज बनता है, माल्टोज टूटता है तो ग्लूकोज बनता है. इन आवर इंटेस्टाइन, in presence of another enzyme that is maltase, disaccharidase. Clear? Now make it clear that this reaction can occur in a test tube also. This reaction can occur in a test tube also if we supply both starch and salivary amylase. Whether the test tube is living or not, the reactions are the living reactions, because ये रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है तो ये रिएक्शन लिविंग है. एंड सेम रिएक्शन इज कैरीड आउट इन ए टेस्ट ट्यूब. सो रिएक्शंस आर द लिविंग रिएक्शंस, but test tube is not the living one, right? टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है. मान लो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर हम लेते हैं. दिस इज द टेस्ट ट्यूब होल्डर. टेस्ट ट्यूब को पकड़ते हैं इससे, एंड देयर आर मेनी टेस्ट ट्यूब्स. इस टेस्ट ट्यूब स्टैंड में बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स हैं. इस टेस्ट ट्यूब में मैंने रखा है सलाइवरी एमाइलेज, यानी सलाइवा रखा है, इसमें सलाइवरी एमाइलेज है. दिस इज आयोडीन सॉल्यूशन है. ये आयोडीन सॉल्यूशन इस बोतल में है, इस बोतल से मैंने उसमें रखा है. इसमें वाटर है. ये जो 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं इसमें अभी कुछ नहीं है, राइट? आई हैव स्टार्च पाउडर. स्टार्च पाउडर है हमारे पास, ठीक है, जिसको मैंने इस पेपर पर ले रखा है. स्टार्च पाउडर. दिस इज, इसमें वाटर है, मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें मैंने वाटर लिया है. एंड दिस इज द ड्रॉपर. ड्रॉपर का काम हो सकता है. सो दीज आर द डिफरेंट टूल्स जो यहां पर है. सम केमिकल्स आर देयर. लेट अस, अब मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूं. दिस इज द टेस्ट ट्यूब. इस टेस्ट ट्यूब को मैंने ले लिया, राइट? एंड इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा वाटर ले लिया. वाटर ले लिया. दिस इज द वाटर, राइट? एंड इन दिस टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा सा क्या डाल दिया? लेट अस, हम स्टार्च का पाउडर डाल देते हैं. दिस इज द पाउडर ऑफ स्टार्च, राइट? अब आपको डाउट तो नहीं है ये स्टार्च का पाउडर ही है? नहीं पता? चलिए टेस्ट करते हैं. ये आयोडीन सॉल्यूशन आपने देखा था अभी. दिस इज आयोडीन सॉल्यूशन. अब इसका 1-2 बूंद हम डाल देते हैं इसमें. देखिए ब्लू ब्लैक आ गया. ब्लू ब्लैक आ गया. हम लोग जानते हैं स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है, right? So now it is sure that the powder is containing starch. चलिए हम दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, राइट? और इस टेस्ट ट्यूब में हम ले लेते हैं वाटर. सिमिलरली
वो तो मैं आपको प्रूफ करने के लिए बताया कि ये स्टार्च ही है। इसको मैंने स्टार्च पानी ले लिया और पानी में थोड़ा सा स्टार्च डाल देते हैं, स्टार्च का पाउडर सिमिलरली। ओके, अब तो स्टार्च ही है ना। सो इस टेस्ट ट्यूब में स्टार्च आ गया ना। इस टेस्ट ट्यूब में हम डाल देते हैं दिस इज सलाइवरी एमाइलेज इन सलाइवा है तो सलाइवा में है सलाइवरी एमाइलेज, हम सलाइवरी एमाइलेज इसमें डाल देते हैं, डाल दिया ना। जो रिएक्शन स्टार्च हमारे बक्कल कैविटी में होता है उस समय होता है, मीन्स स्टार्च इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म माल्टोज। सेम रिएक्शन इस टेस्ट ट्यूब में हो रहा होगा, सेम reaction is going on in test tube. So the reaction that occur in test tube is the living reaction. But ये test tube living नहीं है because we have supplied salivary amylase from outside sources. And in absence of salivary amylase, there will be no reaction. यदि सलाइवरी एमाइलेज खत्म हो जाए तो इसमें फिर से सलाइवा डालना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ स्टार्च। तो सलाइवरी एमाइलेज कैन नॉट क्रिएटेड बाय द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। सो रिएक्शंस आर द लिविंग। दिस रिएक्शन इज